हाँ मन्दिके, बहुत सारे कार्य शेष हैं। आज रात सौंदर्य प्रतियोगिता है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, करवा लो सारे कार्य मदनिके से और खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। ये प्रजापति भी ना जाने किस किस को नियुक्त कर देते हैं। अब मैं ही जाती हूँ और देखती हूँ कि सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। पता चला प्रतियोगिता के लिए सुंदरिया मंच पे चढ़ी नहीं, ये मंच ही गिर गया। मुझे भी सौंदर्य प्रतियोगिता सबसे अच्छी लगती है। हर वर्ष तुम विजयी जो होती हो। चलो चलो पुत्रियों, तुम भी तैयार हो जाओ, अब अधिक समय शेष नहीं है। आओ। जी माँ। सती, मैं रेवती के लिए कुछ करना चाहिए और इस कार्य के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता से अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा। जी दीदी। मदनिके, नदी पूजन का समय हो गया है। परंतु प्रसूति, आपकी सारी बेटियां कहाँ रह गई? आप बोलिए, है कोई मेरी पत्नी से अधिक सुंदर? तो मैंने कब कहा कि आपकी पत्नी से सुंदर कोई है? वो तो है ही सबसे सुंदर। देखते हैं उस ओर। अब बताइए चंद्रमा महाशय, आपकी दोनों पत्नियों में से अधिक सुंदर कौन? अब ये सती भी ना, उसे कहा था दिए लेकर आने के लिए, अभी तक नहीं आई। माँ, नदी पूजन के लिए विलंब हो रहा है। मेरी सती, वो अपने दायित्व को कभी नहीं भूलती। पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई मेरी पुत्री। विवाह योग। किंतु ये समझ में नहीं आता कि इसके लिए ऐसा वर कहाँ से ढूंढ के लाऊं
जो इसके योग्य हो। जो सती की ही तरह सारे विधि विधान, सारे नियम उसी दृढ़ता, उसी निष्ठा से पालन करता होगा जैसे कि मेरी सती। जो सती की ही तरह सुंदर होगा। माँ, आज पहली बार सती को अपने विवाह की बात पर मुस्कुराते हुए देखा है ना ख्याति दीदी? हाँ दीदी, मुझे अब भी याद है रोहिणी और रेवती के विवाह में जब किसी ने इसे ये कह के छेड़ा था कि इसे भी एक दिन ऐसे ही विवाह करके जाना होगा, तो इसने कहा था मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और अब तो देखो, इसकी मुस्कान का ना कोई और है और ना ही कोई छोर। मदनी के, तुम तो अपनी तैयारी रखना। हो सकता है सती के ब्याह का निमंत्रण तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। अरे चलो चलो, नदी पूजन में देर हो रही है, चलो। हाँ, सूर्योदय से पहले भी आना है शालिग्राम लेकर। चल चल। माँ, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ नदी पूजन के लिए? मैं भी तो तैयार। तुम तो अविवाहित हो और अविवाहितों का ये नदी पूजन वर्जित है। मैं पूजा नहीं करूंगी, बस दूर खड़ी होकर देखूंगी। सती, तेरी माँ ठीक ही कह रही है, तू वहां नहीं जा सकती। प्रस्तुति, आप चिंता न करें, मैं सती के साथ रुक जाती हूँ, आप चलिए। ठीक है। मैं भली भांति जानती हूँ सती कि तू ये सब क्या कर रही है। मदनी के, मदनी के कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इस तरह सजा दे, कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। बताइए ना मदनी के, क्या हुआ? मुझे तो तुझसे कुछ भी कहने की आवश्यकता है ही नहीं सती। अब तो तू बड़ी हो गई है ना, सब कुछ समझती, विवाह योग्य हो गई है तू। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं पहेलियां नहीं बुझा पाती। स्पष्ट रूप से कहिए। क्या कहूं मैं तुझसे? हाँ, ये कुछ कहने से कोई लाभ भी तो नहीं है, क्योंकि मेरी कही हर बात तू अनसुनी कर दी। जब मैं कोई प्रश्न करूं तो तुम्हारा उत्तर मेरे लिए एक पहेली बन जाए। तुझे क्या लगता है मुझे ये पता नहीं
कि तूने श्रृंगार क्यों किया है? क्या मुझे ये समझ नहीं आता कि किसका विचार तुझे नदी पूजन की ओर खींच कर ले जा रहा था? सती, तू ये क्या कर रही है? क्या शिव, उस दिन शिव ने मुझे बचाया। आप ठीक कहती थी मदनी की, बिल्कुल ठीक कहती थी। देखिए ना मेरे हृदय की गति। मेरे नेत्र में स्वप्न है और श्वास जैसे आंधी। आप किस अनुभूति की बात करती थी, आज मैं उसे जान गई हूं। आप ही ने मुझे इस अनुभूति से अवगत कराया है मदनी के। नहीं सती, नहीं सती, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया मैंने तुझे। तू क्या कर रही है सती? नहीं सती, शिव ने, शिव ने, वो मेरे लिए आए थे, केवल मेरी रक्षा करने। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर कहीं गए ही नहीं, यही है मेरे साथ सदा। सती तू पागल हो रही है। मैं हो चुकी हूँ मदनी की, मैं पागल हो चुकी हूँ। आप ही ने कहा था ना, जब मुझे प्रेम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है मदनी, आपके अलावा यहाँ मुझे समझने वाला और कोई भी नहीं। रुक जाइए मदनी के, रुक जाइए। मैं ये बात और किसी से नहीं कह सकती कि मुझे प्रेम हो गया है। मुझे शिव से प्रेम हो गया है मदनी के। मैं जानती हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, परंतु इसका दंड आप मुझे ऐसे न दीजिए। आप तो हमेशा प्यार की बातें करती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। तुझे तो प्रेम हुआ है। फिर अचानक क्या हो गया? नहीं मदनी के, मुझे आपकी आवश्यकता है। केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती है। आप ही हैं जिनसे मैं ये सत्य कहने का साहस कर सकती हूँ। जो सीमा रेखा मैं लांघ चुकी हूँ, उसमें वापस नहीं प्रवेश कर सकती मैं। फिर से पहली वाली सती नहीं बन सकती। ऐसे में अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? तो उसी के बारे में सोच रही है ना, जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है। वही
जिससे तू प्रेम करती है। मैं क्या कर सकती, तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तेरी भलाई के आगे मुझे कुछ सूझता भी नहीं। मैं इसलिए क्रोधित नहीं हूं कि तू प्रेम करती है, परंतु इसलिए क्रोधित हूं कि आज जिस सीमा रेखा को तू लांघ कर आगे जा रही है, उसके आगे तुझे केवल दुख मिलेंगे। और ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। सती, जिससे तू प्रेम करती है वो वैरागी है, और वैरागी तेरे प्रेम को समझ पाएगा क्या? उनसे प्रेम करके तुझे केवल कठिनाइयां मिलेंगी। उन्हें ना पाकर जीवन और भी कठिन होगा। मैंने तुझसे कहा था ना सती, तू जल जाएगी। इसीलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे प्रेम का परिणाम क्या होगा। परिणाम का भय तो तब होता जब मैं परिणाम के बारे में सोचती, परंतु उससे पहले ही मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैंने तो स्वयं को उन्हें सौंप दिया है। जब मैं ही मैं नहीं रही तो फिर मुझे भय कैसा? तो फिर ठीक है सती, मैं तेरे साथ हूं। तेरे प्रेम का अंत तुझे नहीं बता सकती, परंतु इतना अवश्य बता सकती हूं कि तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। खतरा? खतरे का मुझे भय नहीं। खतरे के कारण ही तो वो मेरी रक्षा करने आए। तो क्या उनसे दोबारा मिलने के लिए मुझे फिर किसी खतरे में पड़ना होगा?